हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में आ गया पुल बैक फाइनली तो 73,600 से सीधा ये गिरा 68,800 तक एंड दैट वाज अ बिग मूव। द मूव वाज ऑलमोस्ट 6.4%, जो कि बिटकॉइन के लिए काफ़ी बड़ा मूव है। एंड करेंटली अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा क्लियर एक चार्ट खोल लेते हैं। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है बिटकॉइन एंड दिस इज़ अ गुड सपोर्ट एरिया। यहाँ पे सपोर्ट जो है अच्छे से होल्ड हो रहा है इन द डेली टाइम फ्रेम। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से हम जो है इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे जा सकते हैं। डिसेंट चांस यहाँ पे है एंड उसके लिए हमारा जो एरिया है, टारगेट एरिया रहेगा, वो रहेगा $67,900 का। तो हमने ये डिस्कस किया था। होपफुली आप लोगों ने शॉर्ट बिल्ड किया होगा। हमने छोटा ही लेवरेज का शॉर्ट दिया था इन केस ऊपर चला जाए, एंड शॉर्ट जो रहता है वो हमारा हेज कर रहा था हमारे स्पॉट पोर्टफोलियो को। तो वहाँ से ओवरऑल हम सॉर्टेड थे। अगर ये ऊपर भी जाता, लॉस में भी जाता, तो हमारा स्पॉट इतना बढ़ जाता कि हमें इस लॉस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एनीवेज यहाँ पे अच्छा खासा इसने हमें प्रॉफिट अभी दे दिया है। करंटली अगर हम ETF इन्फ्लोज को देखते हैं तो 870 था, उसके बाद 893 हुआ एंड अभी जो है आज का जो इन्फ्लो है वो अभी आया नहीं है। तो वो थोड़ी देर में अपडेट होगा। आई एम गेसिंग कि यहाँ पे इन्फ्लो या तो बहुत ही कम हो गया होगा, 100-200 पे आ गया होगा, या फिर नेगेटिव में चला गया होगा। तो विल हैव टू सी कि क्या अपडेट यहाँ पे होता है। अब रीज़न फॉर डंप लोग सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्यों ये जो है ऑल टाइम हाई से रिवर्स हो गया है। तो रीज़न फॉर डंप आप यूएस मार्केट को देख के समझ सकते हो क्या रहा होगा। दिट वाज अ बिग क्रैश इन द यूएस मार्केट्स। डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं तो दिस सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी रीटेस्टेड, ऐसा लग रहा है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट रफली इस एरिया में एंड फिर वहाँ से रिजेक्शन होगा। तो आपके पास एक और शॉर्ट बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी इन द बिटकॉइन स्पेस। जब 5781 के आसपास SPX आएगा तो वहाँ से रिजेक्शन के हाई चांसेस हैं, बिकॉज मूविंग एवरेज बहुत ही एग्रेसिवली जो है इन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स जो हैं गिर गए हैं। सोलाना का शॉर्ट जो हम आपको दे रहे थे इस एरिया से बार बार हमने दिया था। मेरी पर्सनल एंट्री जो है यहाँ पे लगी हुई थी 183.8 पे, जो कि हिट नहीं हुई। लेकिन अगर किसी की हिट हुई होगी तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं बाइंग की साइड पे, क्योंकि अब बाइंग एरियाज पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एंड आइडियल बाइंग एरिया जो है हमारे पास रहेगा व्हेन आवर टारगेट गेट्स हिट, दैट इज 67,900 के आसपास बिटकॉइन जब चल रहा होगा। अगर आपको वेट नहीं कर रहा है तो फोमो के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम बीइंग ZRO और लेयर जीरो। तो लेयर जीरो पे आप बाई कर सकते हो, एकदम बॉटम पे है ये। रून भी जो है हमारे बाइंग एरिया पे आ गया है। यहाँ पे एक अलर्ट हमने लगाया था जो कि अभी हिट हुआ है एंड उस अलर्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। INJ को भी यहाँ पे बाई किया जा सकता है। इसके अलावा कल IMX पे SEC का एक केस हुआ था जिसके कारण IMX में भी बड़ा डंप आया एंड IMX भी जो है अब बाइंग एरिया में आ गया है। 1.164 चल रहा है अभी एंड मुझे लग रहा है कि 1.08 के आसपास तक आ सकता है। ऑल्दो मैंने करंट प्राइसेस पे ही बाई कर लिया है। यही मेरा बाइंग एरिया रहा है, एवरेज भी इधर ही रहा है। हमने इसको बार बार डिस्कस किया, इससे नीचे भी गया था बट हम इधर ही बाई कर रहे हैं। इसके अलावा बाइंग में टाओ भी आने वाला है। इट विल हिट $400 के नीचे का एरिया अगर, तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा पिकअप कर सकते हैं। देन WLD है। WLD पे भी मैं जो है यहाँ पे एक पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। 1.9 अभी चल रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि जब भी ओपन AI का कोई ना कोई अनाउंसमेंट आता है तो WLD पंप करता है। तो ओपन AI जो है हर 3-4 महीने में अनाउंसमेंट करता रहता है। तो जब भी आपको ये नीचे मिले तो आप उसको यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो डेक्सेस में जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, क्योंकि डेक्स काफ़ी नीचे है प्राइस में एंड यहाँ पे उन पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड डेक्स में सबसे जो प्रीमियम टोकन वो है GMX। तो GMX 22 अभी चल रहा है, तो इसको हम बाई करेंगे फ्रॉम 22 to 20 का एरिया, जो ये वाला जोन है यहाँ पे बाई करेंगे। रीज़न वही है, इट्स बॉटमिंग आउट एंड अगर यहाँ से बुल मार्केट पकड़ता है तो सबसे पहले जो है डेक्स के टोकन पड़ते हैं। एंड डेक्स में जो सेकंड डेक्स है वो DYDX है। तो इन दोनों में से जो आपको पसंद हो आप उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो $1 इज़ माई एवरेज प्राइस फॉर DYDX एंड मैं इसको वहीं पे बाई करूँगा। इसके अलावा विफ भी काफ़ी नीचे आ गया, 2.3 चल रहा है। ऑल्दो इस एरिया में मैं इसको बाई करना रिकमेंड नहीं करूँगा। 2 के नीचे 1.9 यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे इसको बाई करने की कोशिश करना। इसके अलावा यूनी है, 7.8 पे चल रहा है। ऑल्दो ये बाइंग एरियाज पे नहीं आया है, अराउंड 7.1 का बाई एरिया रहेगा इसका। बट अगर ये आता है बाई एरिया पे तो आप इसको पिक कर सकते हो। सिंपल रीज़न है कि इसका एक तो यूनिचेन आ रहा है जिसको जो इसका L2 है, तो वहाँ से थोड़ा पुश मिल सकता है। इसके अलावा डेक्स वाला जो रीजनिंग है वो भी हमने यहाँ पे। एंड फाइनली थोड़े से मीम कॉइन्स को हम पकड़ते हैं। तो पोंके जो है काफ़ी ऊपर है। पोंके को हम यहाँ पे बाई करेंगे, 43 पे आता है, अभी 51 पे चल रहा है। ब्रेड जो है 89 पे है, तो दिस इज बाइंग एरिया फॉर इट। एंड सिंस इट्स मीम कॉइन, तो मीम कॉइन्स को मीम कॉइन्स के हिसाब से बाई करना। देन बॉम है, बॉम भी बाइंग एरियाज में चल रहा है। दीज आर द बाइंग एरियाज जहाँ पे हम इसको बाई करेंगे। पॉसिबली 75 के नीचे, अभी 78 चल रहा है। इसके अलावा एक और कॉइन है जिसको हमने काफ़ी इग्नोर किया बिकॉज
बिकॉज हम उस नैरेटिव पे ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑन्डो को यहाँ पे पिक किया जा सकता है। 69 पे ये चल रहा है, इसने ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन रिजेक्ट हो गया, लेकिन चांसेस है कि ऑन्डो जो है लीड करेगा RWA की रैली को। HNTN ऑन्डो ही दो अच्छे कॉइन्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा बॉन्ग को भी हम बाय कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले भी। एंड देन स्टार्क है, स्टार्क भी जो है एकदम फ्लैट हो गया, इसको मैंने लाइव पे भी डिस्कस किया था। एंड स्टार्क पे जो है मैं यहाँ पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन ऑन इट एट 3-4x लेवरेज। एंड ये एरिया मेरे हिसाब से प्राइम एरिया है फॉर बाइंग स्टार्क, क्योंकि देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ये जो है गिर चुका है, लेकिन उसके बाद फ्लैट आउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ एक स्पाइक आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये कुछ कॉइन्स है जो मैं पिक कर रहा हूँ। इसके अलावा आईओ वगैरह भी हैं, आईओ भी बाइंग एरिया में है, लेकिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन्हीं कॉइन्स के अराउंड में जो है अपनी पोजीशन बिल्ड करूंगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था जब हम इस एरियाज में गिर रहे थे कि ये जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अक्टूबर जो है आपको अच्छा पंप देगा। अक्टूबर का पंप यहाँ पे खत्म हुआ, अभी नवंबर स्टार्ट हो गया। अब इलेक्शन तक जब हम लीड अप करेंगे तो उसके आसपास मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल रहेंगे। उसके बाद FOMC भी है एंड CPI डेटा भी है, तो नवंबर के पहले 15 दिन बहुत ही क्रेजी होने वाले हैं, तो आपको अपने आप को उस हिसाब से पोजीशन करना है। इसके बाद BTC डोमिनेंस की बात करते हैं, 60 पे चल रही है एंड ये अपनी रेंज टॉप पे जो है फाइनली आ गई है। तो BTC डोमिनेंस में भी रिवर्सल हमें सून देखने को मिल सकता है। तो BTC डोमिनेंस अगर आपको शॉर्ट करनी है तो फर्स्ट एंट्री के एरिया पे हम आ चुके हैं। याद रखना कि कोई भी एंट्री आप ले रहे हो, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो ना, उसको थोड़ा सा पार्ट्स में लेना, क्योंकि रिस्क आपको मिटिगेट करना है। मार्केट में अभी होल्ड करके रखोगे पोजीशन तो अच्छा खासा चलेगा, बट रिस्क अपना मिटिगेट करके चलो। इसके अलावा हमने आपसे मेटिस के बारे में बात करी थी, मेटिस भी बाइंग एरियाज में है एंड इथीरियम भी जो है $2500 के नीचे बाइंग एरिया में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप डम से बहुत डरे हुए हो तो एक और गुड न्यूज़ है दैट आई हैव अ फ्लाइट टुनाइट। तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ फॉर सम रीजन बिटकॉइन स्टार्ट्स पंपिंग। इसके अलावा हमने एक इंटरव्यू दिया था जी न्यूज़ को, जिसमें हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करी थी एंड हमने एक सीक्रेट गिव अवे किया था अपने टेलीग्राम ऑडियंस के साथ। जो भी इस ट्वीट को रीट्वीट करेगा वो एलिजिबल था। तो लेट्स पिक द विनर्स फॉर इट। यहाँ से हम लिंक कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे हम अपना लिंक पेस्ट करते हैं एंड विनर काउंट 2 करते हैं एंड पिक अ विनर पे क्लिक करते हैं। एंड हमारे पास 2 विनर्स यहाँ पे जो है आ गए हैं, शुभ एंड राहुल। तो लेट्स कंग्रेचुलेट देम। एंड इसके अलावा सुमित भी जो है हमारे एक कम्युनिटी मेंबर हैं जिनकी फ़ोन की स्क्रीन ख़राब हो गई है, तो वो हमारे बोनस विनर हैं। ऑल्दो 2 ही विनर होने थे, बट मैं यहाँ पे तीसरा विनर दे रहा हूँ। लेट्स पोस्ट इट एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हमने अनाउंस किया था इस गिव अवे के बारे में। यहाँ पे हमने अनाउंस किया था, तो मैं TG ओनली गिव अवेज अब स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ट्विटर वगैरह पे बहुत सारे रैंडम लोग आ जाते हैं, तो कम्युनिटी मेंबर्स ही रहे विनर्स तो अच्छी बात है। तो डू ज्वाइन टेलीग्राम इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दीज गिव अवेज। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मेक श्योर टू ज्वाइन अवर लाइव्स ऑन क्रिप्टो कल्ट ट्रेडिंग एंड स्टे अप टू डेट विद द मार्केट बाय ज्वाइनिंग अवर टेलीग्राम। हिट द लाइक बटन, कमेंट एनी डाउट्स यू हैव एंड विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। बजे बीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहर निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा।